सॉरी गाइस, ध्यान नहीं दिया मैंने कि ऊपर डेमो अकाउंट सिलेक्टेड था। हालांकि उसमें कोई ट्रेड वगैरह नहीं करी थी मैंने, पता नहीं अपने आप वो डेमो सिलेक्ट हो गया, क्योंकि लास्ट ट्रेड इसमें 5 मार चुकी हुई है। आज क्या होगी? 13 अप्रैल। ठीक है। तो लॉजिक्स। लॉजिक समझा देता हूँ मैं पहले। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। एक तो जब प्राइस सडनली किसी एक ऐसे एरिया के ऊपर अग्रेसिव मूवमेंट दे, जिस वाले एरिया पे मल्टीपल रेजिस्टेंस हो, तो वहाँ से ना एक बड़ा रिवर्सल आता है। प्लस 2x प्लस 3x दोनों था। अगर आप देखोगे तो आपको एक 2x भी दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, और आपको एक 3x भी दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। जब प्राइस इन सबसे ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं प्राइस क्या करता है, रिवर्सल लेता है। आपसे 2x किसका और 3x किसका अगर आप देखोगे, तो ये जो बड़ा स्विंग है कौन सा वाला, इस बड़े स्विंग का 2x हो रहा है। और जो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, जहाँ पे मैंने, दिख रहा है आपको? दिख मैं रहा। फिर जूम करके दिखाऊँ एक बार, और जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो प्राइस यहाँ पे जो जिगजैग कर रहा था, इस जिगजैग का मैंने 3x किया है ऊपर। ठीक, इसलिए मैंने बोला था कि मैं अग्रेसिव एंट्री बना रहा हूँ। और अग्रेसिव एंट्री क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद ये थी कि ये वाली कैंडल, ये क्लोजिंग है भी हुई, मुझे लगता है क्लोजिंग और नीचे होती है और अगले वाले कैंडल घूम जाती है। इस वजह से मैं यहाँ पर ऊपर अग्रेसिव एंट्री बनाने की सोच रहा था इस वाले एरिया पे। सिंपल सा फंडा था। देखते हैं किसी और करेंसी पे कुछ चीज़ हमें बढ़िया मिलती है तो। ट्रेड छूट गई यार। यूरो जीबीपी। ट्रेड छूट गई। देखो मैंने लगा के ही रखा था गोल्ड में, दिख रहा है वो एरिया जिस वाले एरिया से सेल के लिए जाना था। कम से कम 100 पिप तो आराम से लेके जाती है, 120 पिप भी है। और अच्छा लंबा वाटरफॉल करेगा, ये जाएगा और नीचे तक जाएगा ये। पर जब किस्मत, ठीक है। यूरो जीपीवाई पे क्या बता रहे थे आप? यूरो जीबीपी बता रहे थे एक भाई। हाँ, यूरो जीबीपी बता रहे थे एक भाई। क्यों? हाँ, ये भाई कोई न्यूज़ का इम्पेक्ट है क्या? ये कोई अभी न्यूज़ का है इम्पेक्ट है 11 मिनट में 3 स्टार न्यूज आने वाली है। है ना? कुछ हाँ, ना कुछ तो है। 11 मिनट बाद है। नहीं भाई, ये इम्पेक्ट दिख रहा है, हर एक करेंसी में दिखेगा, तुमको गोल्ड पे भी दिखेगा इम्पेक्ट ये देखो। अगर सब कुछ हटा दे तो इम्पेक्ट गोल्ड पर भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हम हमारे रूल के हिसाब से चलेंगे। अगर भाइयों ने बोला है, क्या बोला है भाइयों ने, कि मार्केट में रिवर्सल होना है तो होना है। फिर एक ट्रेड बन रही है अपनी यूरो एयूडी पे, है ना? ठीक है, यहाँ से बाई के लिए, इस वाले एरिया से बाई के लिए, ठीक है, यूरो एयूडी। यहाँ से कैंडल ने घूमना चाहिए।
घूम गई। घूम गई। परफेक्टो। भैंचोद गायब भी हो गया। आ गया वो। ये सेम मेरे में भी हुआ। पता नहीं। कुछ तो है भाई गड़बड़ मार्केट में क्या। बताओ किसी को पता है तो। माइक ऑन है। अभी सर कैट जेपीवाई में ट्रेड निकल गई। प्रिंस भैया वो स्टेट ऑफ हॉर्मोस में वो कुछ रोला है थोड़ा। अच्छा। वो तो हाँ। ट्रम्प पागल हुआ हुआ है। फ्रॉम भाई कहाँ गड़बड़ हुआ? भैया तो कोई सब मीटिंग्स जाएगी। का भैया कोई मीटिंग भी चल रही है आईएमएफ करके, तो उस वजह से भी मार्केट इम्पैक्ट का है कोई काफी। हल नहीं निकला फार्मर्स पे। ये इसमें भी एक रिस्क ले सकते थे लेकिन वो ले नहीं सकते ना, क्योंकि डर लगता है अंदर से, वो फीलिंग नहीं आती कि यार हाँ ये चीज़ होनी होनी है, क्योंकि कोई इवेंट वगैरह हो तो समझ में आए। और अभी किधर से कुछ चल रहा है किधर से कुछ चल रहा है, तो उस चक्कर में फिर वो एक श्योरिटी जो आनी चाहिए वो आती नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं आता है कि यार ठीक है क्या करो छोड़ो। यूरो जीबीपी चलो। यूरो जीबीपी ट्रेड करेंगे अपन। प्राइस को ऊपर जाने दो, इस मिड वाले एरिया में कहीं ना कहीं पहुंचने दो, उसके बाद में रुक जाना। अभी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो थोड़े से गलत निकल के आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्राइस यहाँ से पैसा उठा रहा है उसको एक बार देखना पड़ेगा, प्राइस में पैसा उठा रहा है वो कहाँ से उठा रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, जहाँ पे अभी प्राइस है ना वहाँ से रिवर्सल आ सकता है यूरो जीबीपी में। यहाँ से कैंडल रेड आएगी, यूरो जीबीपी आ गई, साले ने मौका ही नहीं दिया। धोखेबाज हो तुम। मैंने क्या किया है कौन बताएगा इसमें? जल्दी बताओ। एक तो ये जो था यूएस बैंक के रिसीवर इसका सर तो 2x भैया 2x हो रहा था और बस 50%। पास की लिमिट मेजर की है। हाँ फास्ट का लिमिट सर पास की लिमिट में दे जा मेरा भाई, दे जा दे जा दे जा दे जा दे जा। यस, डन डन डन, मिल गया। एक बार फिर से समझा भाई देता मार्केट हूँ में कि मैंने इसकी किया क्या रिकॉर्डिंग यहाँ ऑन है ना पे। सर? ये जो पूरा इसकी लिमिट है उस लिमिट का 50% हो रहा है एक तो, ठीक है। और दूसरा मैंने ये इस वाले एरिया से मार्केट में रिवर्सल क्यों आ गया, क्योंकि मैं पास्ट में गया, पास्ट में जिस वाले एरिया से मार्केट ने पैसा उठाया था उसकी पूरी मैंने लिमिट मेजर करी, ठीक है। कौन सी वाली? ये लिमिट दिख रही है, एक मिनट दिखाता हूँ आपको मैं। ये जो पूरी लिमिट दिख रही है आपको, इस पूरी लिमिट को मेजर किया मैंने, और मेजर करने के बाद में इसको कहाँ लगाया,
सपोर्ट से लगा के रेजिस्टेंस तक, यही सपोर्ट था जैसे मार्केट उठ रहा था ये, और इस वाले रेजिस्टेंस पे 50% दिखा मुझे। आगे आके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से लगा के यहाँ तक क्यों लगाया मैंने। केट जेपीवाई, चलो इस वाले एरिया से कहीं ना कहीं बाइक ले जा सकते हैं हम। प्राइस अगर सीधे आता है तो ठीक है। गोल्ड में अभी कोई भी 3 उंगली मिनट नहीं में ना करेगा, 3 स्टार है। ठीक है। हाँ, 3 मैं वही मिनट बोल में रहा हूँ। 3 स्टार है। गोल्ड में कोई भी उंगली नहीं करेगा, क्योंकि जो ये मूवमेंट हो रहा है, जो अब नॉर्मल सडनली स्पाइक आ रहा है, जो सडनली सारी चीज़ें हो रही है 200 पिप की, तो ये दिक्कत दे सकती है। क्यों दिक्कत दे सकती है? क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें कितने का $450 लॉस कर चुका हूँ ये सडनली स्पाइक की वजह से। ठीक है, दिख रहा है आपको ये जो सडनली जो चीज़ें हुई ना उस चक्कर में। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा कि आप अभी ऐसे मार्केट में ट्रेड करूँ, क्योंकि मैं एक छोटे से सेल में निकाल लूँगा ये कोई बड़ा लोड मार के। कहीं पे 3x वाला सेटअप देखेगा, कहीं 2x वाला सेटअप देखेगा, लेकिन आप लोग अगर करने जाओगे तो कहीं ना कहीं लफड़ा हो सकता है। इस वजह से अभी गोल्ड को हाथ मत लगाना, कोई भी हाथ मत लगाना, क्योंकि जहाँ पर बिहेवियर समझ में नहीं आए वहाँ पे थोड़ा सा दूर रहना ही बेहतर होता है। 1 मिनट में 3 स्टार न्यूज़ है, मानते हैं, ठीक है। अपन नहीं कर रहे उंगली, 1 मिनट के बाद उंगली करेंगे। आ रहा है, कोई भी रिस्क नहीं लेगा ज़्यादा बड़ी वाली, ठीक है। बहुत छोटी रिस्क लेंगे या फिर डेमो से रिस्क लेंगे, क्योंकि न्यूज़ का टाइम है, ठीक है। केट जेपीवाई पे मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी ज़्यादा बड़ी रिस्क नहीं लेगा, या तो डेमो से लेंगे या फिर सिर्फ $1 की ट्रेड लेंगे आप लोग, क्योंकि न्यूज़ की वजह से जो इम्पेक्ट है वो थोड़ा सा मार्केट में अलग हो सकता है और दिक्कत दे सकता है। इस वजह से आपको या तो ये ट्रेड अवॉइड करनी, क्योंकि ऑलरेडी 3 ट्रेड अपन कर चुके हैं, या फिर डेमो से लेना है, या फिर सिर्फ $1 से लेना है, ठीक है। यहाँ पे बाई के लिए क्योंकि मैंने भी सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट डिप्लॉय किया है यहाँ पे $60 का, तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट मैंने नहीं लिया हुआ है। न्यूज़ है, इसकी वजह से ट्रेड रिस्की है। न्यूज़ होती है तो मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा आता है, वॉल्यूम ज़्यादा आने की वजह से चीज़ें गड़बड़ होती है, और वहाँ पे जो आपकी स्ट्रेटजी है कहीं ना कहीं वो उसके रिजल्ट ख़राब होते हैं। दैट्स वाई आपको चीज़ें समझ के करनी चाहिए। या तो ऐसे टाइम में रिस्क नहीं लो, या फिर बहुत छोटी रिस्क लो, या फिर आप सिर्फ देखो कि हाँ वहाँ से वो चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, डन है। आप लोगों में से राज कौन है? सर 50% के लिए आ सकते हैं सर? नहीं, क्या हुआ कोई सर? कोई एक राज राज? नाम का भाई, उसने मुझे मैसेज किया था। देखो, आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लेरिफाई कर देता हूँ अच्छे से। आप लोग उन चीज़ों को समझ पाओ नहीं समझ पाओ, वो आपकी परेशानी है या नहीं है। पूरी इंडस्ट्री में 1-2 चीज़ें ऐसी हो रही है जो कहीं ना कहीं लोगों को इम्पेक्ट कर रही है। कैसे इम्पेक्ट कर रही है कि प्रिंस चार्ट को आप सब जैसा मत समझना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मैं पिछले 3-4 साल के करियर में एक
चीज़ बता दो जब मैंने आप लोगों का लॉस करवाया हो। एक दिन बता दो ऐसा जिस दिन कहीं ना कहीं चीज़ ऐसी हुई और मैं लगातार आप लोगों को ट्रेड देते गया हूँ कि नहीं यहाँ से ये तो हो जाएगा हो ही जाएगा। नेक्स्ट 2 या 3 ट्रेड ऐसी लगती है कि यार जो हमारे फेवर में नहीं आ रही है, मैं वो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं तत्काल प्रभाव से क्लास को बंद करवा देता हूँ कि नहीं, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, ज़्यादा बैठेंगे ज़्यादा लॉस होगा, इस वजह से अच्छा है कि अपन पैकअप कर लें। ऐसा नहीं है कि मुझे उस टाइम पे गिल्ट नहीं होता यार, आप सब लोग पूरे दिन से वेट करते हो, आते हो सब साथ में बैठते हो और चीज़ें ठीक हो रही है नहीं हो रही है, लगती है मुझे वो चीज़ें, लेकिन फिर भी एक किस लिए कि यार हाँ रूल्स मतलब रूल्स अपने को चीज़ें ब्रेक नहीं करनी है, ठीक है। सब लोग रुकना है यहाँ पे, जाना मत अभी कोई भाग के, ज़रूरी बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने सब लोगों को बिठाया है। कभी भी आप लोगों को ये नहीं बोला है कि आप कोई बड़े बड़े डिपॉजिट्स करो। अभी बीच में 2-3 दिन के अलावा एक भी क्लास मेरे को ऐसी याद नहीं है जिसमें रिजल्ट बिगड़े हो अपने। आप दिसंबर से लगा के जनवरी फरवरी मार्च में कुछ 2-4 क्लासेस ऊपर नीचे हुई थी, बाकी अभी अप्रैल में सिर्फ वो 2 दिन जो जिस दिन ख़राब थे वो भी मैंने मना कर दिया था कि नहीं, अगर चीज़ ठीक नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी आप रिजल्ट देख लो, आपको हर एक दिन के रिजल्ट 80% से ऊपर मिलेंगे। और सिर्फ एक ट्रेड देना कोई वो नहीं है कि यार ठीक है आपने बोल दिया, आप एक बार सोचना कि यार 400 लोग जो सामने बैठे हैं और सब क्लियरली बोलना कि यहाँ से बाय के लिए जाएगा, गुदा चाहिए उसके लिए, भरोसा चाहिए अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, भरोसा चाहिए अपनी स्किल्स के ऊपर, भरोसा चाहिए चार्ट पे जो चीज़ें होती है लगातार उन चीज़ों के ऊपर कि हाँ ये चीज़ मैंने ऐसी बोली तो होगी। हवा में नहीं हो जाता कोई भी, क्योंकि प्रूफ करना पड़ता है डेली अपने आप को सभी लोगों के सामने बैठ के। यहाँ पे 4 दिन गलत जाएंगे, 400 लोग बोलने लग जाएंगे कि यार सर क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, किस वजह से आए थे और क्या हो रहा है हमारे साथ में। तो बस इतना सा बोलूँगा कि जितना बेस्ट हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। आप सभी पैसा बनाने की बजाय कम से कम जो लॉजिक्स आपको मैं समझा रहा हूँ, मैं जो ट्रेड्स आप लोगों को दे रहा हूँ उन ट्रेड्स के पीछे के लॉजिक को फोकस करो। कितने ट्रेड्स आईटीएम हो रही है ओटीएम हो रही है उस पर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो मतलब नहीं है। दिमाग उन चीज़ों पे लगाओ कि यार इस बंदे ने आज अगर 4 ट्रेड्स दी है, चारों की चारों शॉर्ट गई है, 3 ट्रेड दी है, 5 ट्रेड गई है, तो वो कहाँ पे किस वजह से ली है, अगर अग्रेसिव लिए तो क्यों लिए, नॉर्मल लिए तो क्यों लिए, और अमाउंट अगर कहीं पे कम करने के लिए बोला है तो क्यों बोला है, रिस्क लेने के लिए मना कर दिया कि यहाँ पे आप लोगों को रिस्क नहीं लेना तो क्यों बोला है, ऐसा क्या रीज़न है उसके पीछे का। एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर उन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे तो रिजल्ट सुधरेंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं सुधरेंगे। और जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं हम सब लोग, मैं हूँ, आप लोग, सब लोग, सबको हम एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि यार आप लोग किसी अलग चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, मैं किसी अलग चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर हम सब लोग काम कर रहे हैं और उसी एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर रिजल्ट निकाल रहे हैं डेली बेसिस पे। देख रहे हो आप सब लोग, ऐसा नहीं कि यार मैं कोई हवा में बात कर रहा हूँ, प्रूफ के साथ में बात कर रहा हूँ मैं, जो चीज़ें डेली बेसिस पे मैं दे रहा हूँ उन चीज़ों के ऊपर। तो अगर आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मिस कर रहे हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ सब लोग प्रॉफिटेबल है, नहीं है, 90% लोग 80% लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? उनकी गलती की वजह से नहीं है। वो रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करोगे, उन्हें तो लास्ट जब एक 3-4 दिन की क्लास ली थी जिसमें मैंने पूरी चीज़ें एक बार फिर से समझाई थी कि 3x 2x क्या है, 50% क्या है, लिमिट क्या है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, किन चीज़ों को मिला के कैसे कम करना है, सारा कुछ मैंने समझाया था, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। और मैंने बाकायदा रूल्स भी बताया था कि आपको 3-4 चीज़ें फॉलो करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है। गारंटी के साथ में बोला था मैंने कि लिखवा के ले जाना, अगर एक महीना अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर काम कर लिया, आप अगर कोई आके मुझे बोल दे कि सर मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, आप जो बोलोगे वो करने के लिए रेडी बैठा हूँ मैं। क्या ये चीज़ मैंने बोली थी, नहीं बोली थी? हाँ या ना में जवाब देना। बोली थी मैंने, क्लियरली बोली थी। अब आप अपनी नाकाम किसी और के ऊपर फोड़ोगे, वो चीज़ ठीक नहीं है। और मैं आप लोगों को हर बार क्यों आता हूँ, क्यों सुनाता हूँ, मैं इस वजह से सुनाता हूँ क्योंकि मेरे साइड से सारी चीज़ें कंप्लीट है। जहाँ पे 100% देना चाहिए वहाँ पे 200% दिया है, दे रहे हैं, आगे भी देंगे, लेकिन आपकी तरफ से चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हो चीज़ों को, आप लोग नहीं रुक पा रहे हो चीज़ के ऊपर, आप लोग नहीं टिक पा रहे हो चीज़ के ऊपर। आपको हर जगह पे ट्रेड ओपन करनी है, आपको रूल्स फॉलो नहीं करना है, आपको लॉस होने के बाद भी मार्केट में रुकना है, ट्रेड करना है, आपको सारी कुछ चीज़ें करनी है। तो ऐसे से नहीं चलेगा। अभी मेरे सामने सेटअप एक दिख रहा था, मैं चाहता तो वहाँ से इजीली अभी आपको दिखाता हूँ मैं कितना बन जाता।
दिख रहा है? हाँ $1000 का सेटअप गया मेरे सामने से फिर से। और सेटअप क्या था? सेटअप सिंपल सा था। एक मैंने सारी चीज़ें अगर हटा के दिखाऊँ तो मैं, ये जो पास्ट है सेलिंग के 50% से यहाँ तक के लिए सिंपल सा सेटअप था। अभी फिर से मेरे को यहाँ पे सिंपल सा सेटअप दिखाई दे रहा है। एक नहीं करते इस वाले एरिया से थोड़ा सा तो अपने को रिवर्सल मिलेगा। अगर मैं एक लोट से भी छोटा सा भी अगर यहाँ पे स्केल्प करता हूँ तो इजीली मेरे को $400-500 इजीली मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आ गया नहीं आ गया? सामने दिखा रहा हूँ मैं। और ये जाएगा अभी नीचे, उड़ जाएगा, ये फॉल करेगा यहाँ से। एक बार मेरी यहाँ पे इस जो सेलिंग दिखा उसकी 50% से एंट्री बनने के बाद में मैं ऐसे ला जाता है यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट, और मैं इसको लंबा थोड़ा सा होल्ड कर लेता। जिससे नीचे आता आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक छोड़ छुट्टी करो। हाँ या नहीं? सामने दिखा रहा हूँ मैं। लेकिन भाई क्यों रुक के बैठ गए? ठीक है, मार्केट में चीज़ अपने हिसाब से नहीं चल रही है, अपन ने एक फटका खा लिया, 2 बार अपने एनालिसिस ऊपर नीचे हो गए, क्योंकि एक वो सेलिंग का सिनेरियो बन रहा था, वहाँ से वो जो चीज़ें होनी थी वो नहीं हुई। दूसरा यहाँ पे जो न्यूज़ ने हमारा जो पूरा था सेटअप उसकी 12 बजा दी, तो फिर उंगली नहीं करना मतलब नहीं करना। तो छोटी सी चीज़ें क्यों नहीं समझ में आती आप लोगों को? रूल्स फॉलो क्यों नहीं हो रहे आप लोगों से? क्या दिक्कत आ रही है? कौन रोक रहा है आपको? तो अगर आप रिजल्ट भेजते हो, अच्छे भेजते हो, बुरे नहीं भेजते, ये नहीं करते वो नहीं करते, मेरे भाई जो रिजल्ट हम लोगों के पास में आते हैं हम सारे डाल देते हैं। कुछ अच्छे अच्छे होते हैं जो पब्लिक ग्रुप में डाल देते हैं, बाकी के जो हमारा अलग से ग्रुप बना हुआ है एक रिजल्ट वाला ग्रुप, उसमें सारे डाल देते हैं जितने भी टाइम मिलता है उतना। क्या किया जाए बताओ? रिजल्ट ठीक नहीं मिल रहा क्या मेरी तरफ से? क्या मेरे सेटअप्स काम नहीं कर रहे हैं क्या? बता दो प्रूफ करके कि हाँ सर आपके सेटअप काम नहीं कर रहे हैं। ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मैं तो। कर रहे हैं भैया, कर रहे सर हैं। कर रहे हैं, आज भी मैंने बहुत गंदा लॉस ट्रेड लिया कर गोल्ड पे, रहा बिल्कुल नहीं प्रॉफिट ओपन था, चैलेंज कर बिल्कुल रहा कर हूँ, रहे, इशू नहीं था। ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मैं जितने भी सब कुछ कर रहा है सर, लिमिट भी कम कर रहे हैं, सेफ्टी भी कम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 3x भी करता है, 2x भी करता है। ऐसी कौन सी चीज अभी तक क्या हुआ? स्क्रीन गायब क्या हो हुआ? गई मेरी।